थोड़ी आवाज़ ठीक है? आवाज़ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद का अंतिम 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय किया गया। उसमें एक वाक्य आया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। इस वाक्य के अनेक प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। हिरण्य शब्द है और मयट प्रत्यय आके हिरण्मय हो गया है। या का लोप हो जाता है संस्कृत व्याकरण के नियम से। तो हिरण्य हित रमणम भवति, जो हितकारी होता है, रमणीय होता है, उसको हिरण्य कहते हैं। सोना है, सोना रमणीय भी है, सुंदर भी लगता है और वो हितकारी भी होता है। पात्रेण, जो रक्षक है उसको पात्र कहते हैं। यहाँ पात्र से ढक्कन लिया गया है, आवरण लिया गया है। जब हम कोई वस्तु किसी बर्तन के अंदर रखते हैं तो फिर ढक्कन से उसको, बर्तन को बंद कर देते हैं ताकि कोई कीड़ा, नमी आदि उसमें प्रवेश ना करे, उसके अंदर जो पदार्थ है वो खराब ना हो, नष्ट ना हो। तो हिरण्मयेन पात्रेण, चमकीले पात्र से, आवरण से, सत्यस्यापि हितं मुखम, जो सत्य है, सच्चाई है, उसका मुख्य भाग ढका हुआ है। जैसे शरीर का उदाहरण लेंगे, शरीर के अंदर सारी गंदगी है, कुरूपता है, लेकिन वो ऊपर चमकीला आवरण त्वचा से ढका हुआ है। वो जो त्वचा है वो रमणीय भी है, आकर्षक भी है और वो शरीर के लिए हितकारी भी है। त्वचा यदि शरीर से हटा दी जाए तो फिर जीवन संभव नहीं है। तो शरीर ऊपर से चमकीला दिखता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो कुरूप है, गंदा है, सच्चाई ये है। परंतु बाहर से उसके चमकीले आवरण को देखकर मनुष्य ये समझता है कि ये शरीर सुंदर है, ये शरीर पवित्र है। तो ये भ्रांति दूर हो, सच्चाई मनुष्य को पता लगे, इसलिए परमेश्वर ने ये बताया कि ये जो आप जिस शरीर को आप आकर्षक समझ रहे हो, सुंदर समझ रहे हो, पवित्र समझ रहे हो, वास्तव में वो पवित्र सुंदर नहीं है। वो तो ऊपर थोड़ा सा चमकीला आवरण लगा हुआ है, उससे वो उसकी अपवित्रता अथवा कुरूपता ढकी हुई है। सत्यस्य अपि हितं मुखम, सत्य ढका हुआ है, सत्य के ऊपर एक आवरण है और उस चमकीले आवरण ने सत्य को ढका हुआ है। वो सत्य दिखाई नहीं देता, तो उसको देखने के लिए उस आवरण को हटाना पड़ेगा। या तो प्रत्यक्ष उसको हटाएं चीर फाड़ करके, अथवा चिंतन मनन करके उस आवरण को हटाएं।
उस सच्चाई को समझें। और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे व्यक्ति सुख भोगना चाहता है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, कष्ट नहीं उठाना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, सुखमय जीवन उसको अच्छा लगता है, सब सुख सुविधाएं हो, लेकिन इसके कारण क्या हानि होती है? उसकी सहन शक्ति नहीं बढ़ती, उसका सामर्थ्य नहीं बढ़ता सुखपूर्वक जीवन बिताने से, उसके अंदर पवित्रता नहीं आती और सुखमय जीवन बिताने से आसक्ति भी उत्पन्न हो सकती है जिन साधनों का वह उपभोग कर रहा है। तो ऊपर से तो ये जीवन अच्छा लगता है सुख में, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? इसके कारण बड़ी हानि होती है। इसी प्रकार से बेईमानी से पैसे कमाने में क्या देर लगती है? व्यक्ति कुछ ही दिनों में धनपति करोड़पति बन सकता है। बहुत बेईमानी से पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, ये चमकीला आवरण है, ठीक है। इसलिए लोग बेईमानी करके झटाझट धनवान बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? तो वो जो उनको धन प्राप्त होता है वो उनकी उन्नति करने वाला नहीं होता। शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि का वो विनाश करने वाला होता है, अवनति करने वाला होता है, और उससे उनको अनेक प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है। इसी प्रकार से अनुशासन को तोड़ना अच्छा लगता है, अनुशासन में रहने में कठिनाई होती है, लेकिन जब अनुशासन का भंग करेंगे तो उससे हानियाँ भी होगी, श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, पवित्रता उत्पन्न नहीं होगी, योग्यता नहीं बनेगी, आदि आदि। इसी प्रकार से बैठे रहो, ध्यान करते रहो, कुछ ना करो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे उन्नति नहीं होती। व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसका ज्ञान भी विकसित नहीं होता, ज्ञान बढ़ता नहीं है। ज्ञान कैसे बढ़ता है? तीनों करने पड़ते हैं, कर्म भी करना पड़ता है, उपासना भी करनी पड़ती है और चिंतन मनन भी करना पड़ता है। तीनों करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। केवल जप करते रहें, भावना बनाते रहें, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चिंतन मनन नहीं करेंगे, चिंतन मनन करने में कठिनाई होती है। कौन प्रमाणों से सिद्ध करे, कौन तर्क हेतु उठाए, तो वो उन्नति का मार्ग नहीं है, केवल ध्यान करना। इसी प्रकार से कर्म करने में कठिनाई होती है, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन वास्तव में कर्म करने से ही उन्नति होती। तो एक अर्थ तो इसका ये किया जाता है कि चमकीले आवरण से सच्चाई जो है वो ढकी हुई है, तो उस सच्चाई को जानने के लिए उस चमकीले आवरण को हटाना पड़ेगा। सच्चाई को जानने के लिए उस चमकीले आवरण को हटाना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? अनुशासन में रहने से उन्नति होती है। तो जो चमकीला आवरण है, अनुशासन में रहने से उन्नति होती है, ये बात समझ में आए, इसके लिए चमकीला जो आवरण है उसको हटाना पड़ेगा। चमकीला आवरण क्या है? अनुशासन को भंग करना, मन मर्जी करना, उसमें अच्छा लगता है, उसको रोकेंगे, अनुशासन भंग को रोकेंगे, अनुशासन में चलेंगे, तब अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। इसी प्रकार से मेहनत ईमानदारी से जो धन कमाया जाता है वो सुख देता है, उन्नति देता है। ये सच्चाई कब समझ में आएगी? जब व्यक्ति को चमकीला आवरण हटाना पड़ेगा, जब वो चमकीला आवरण हटाएगा, अर्थात
यदि व्यक्ति बेईमानी करता रहेगा, बेईमानी से धन कमाता रहेगा, उसको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी कि सच्चाई से धन कमाने में सुख होता है, कल्याण होता है। ये बात समझ में आए, इसके लिए उसको बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार से क्रोध करना हानिकारक है, क्रोध ना करने में लाभ है, ठीक है ना। ये बात कब समझ में आएगी? जब व्यक्ति क्रोध करना छोड़ेगा। क्रोध करना अच्छा लगता है, कोई सामने व्यक्ति हमारे प्रतिकूल चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तुरंत शरीर से, वाणी से चेष्टा कर देना, उसको उसके ऊपर क्रोध कर देना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे हानि होती है, बुरे संस्कार पड़ते हैं, अविद्या उत्पन्न होती है। तो क्रोध ना करने से लाभ होता है, उन्नति होती है। ये बात कब समझ में आएगी, ये सच्चाई कब समझ में आएगी? जब चमकीले आवरण को हटाएंगे। चमकीला आवरण क्या है? क्रोध करना। क्रोध करने को छोड़ेंगे तभी क्रोध ना करने से क्या क्या लाभ होता है वो समझ में आएगा। क्रोध करते रह रहे हैं और साथ में चिंतन मनन भी कर रहे हैं। क्या चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्रोध करने से ये हानि होती है, क्रोध करने से ये लाभ होता है। चिंतन मनन तो कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार के अंदर क्रोध करते जा रहे हैं। तो ये चिंतन मनन करने के बाद भी वो क्रोध करने से हानि होती है या क्रोध ना करने से लाभ होता है, ये बात समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार से शरीर अपवित्र है, शरीर कुरूप है। इस सच्चाई को समझने के लिए चमकीले आवरण को हटाना पड़ेगा। यदि दिमाग के अंदर ये बात आती रही बार बार कि ये शरीर सुंदर है, शरीर पवित्र है, तो ये बात कभी समझ में नहीं आएगी कि शरीर कुरूप है, शरीर अपवित्र है। तो ये चमकीले आवरण को क्या है? हटाना पड़ेगा। चिंतन मनन के समय भी और व्यवहार के समय भी। निधिध्यासन के समय तो चिंतन मनन कर रहे हैं कि शरीर अपवित्र है, श्लोक का प्रयोग कर रहे हैं, स्थानाद बीजाद उपष्टम्बाद निहिसंदाद निधनादपि। और लेकिन व्यवहार के अंदर शरीर को देखते ही उसको सुंदर समझ रहे हैं, तो वो निधिध्यासन चला जाएगा, वो बात समझ में नहीं आएगी। तो सारा दिन सतर्क सावधान रहते हुए सच्चाई को बनाए रखना पड़ेगा दिमाग में, और उसके साथ साथ ईश्वर की उपासना भी करनी पड़ेगी। ईश्वर में प्रेम बना रहे और जो हमारे कर्तव्य है, कर्म है, दायित्व हैं, जो हमारा धर्म है, उनका भी साथ साथ पालन करना पड़ेगा। तब ये सच्चाई क्या है समझ में आएगी। दूसरा इसका अर्थ किया जाता है, जैसे कि महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में किया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। हिरण्मय पात्र ये परमेश्वर के विशेषण के रूप में लिया है। परमेश्वर कैसा है? हितकारी है, सबका हित करने वाला है, सबको धारण करने वाला है। परमेश्वर कैसा है? रमणीय है। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे है? रमणीय है। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे तो हमारा सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। तो ऐसा जो परमेश्वर है, अथवा हिरण्मय, जैसे सोना चमकीला होता है, वैसे ही परमेश्वर के पास भी ज्ञान विज्ञान है, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव है, उनसे परमेश्वर प्रकाशित है, चमकने वाला है। और पात्र, वो परमेश्वर क्या है? रक्षा करने वाला है। तो ऐसे परमेश्वर के द्वारा सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य का अर्थ किया है प्रकृति, अविनाशी। सत्य का अर्थ होता है अविनाशी। अविनाशी तीन पदार्थ हैं, एक परमेश्वर, दूसरा जीवात्माएं, तीसरा प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति अर्थ लिया है महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में। तो परमेश्वर ने
प्रकृति का सत्य से का छुपा हुआ जो मुख था उसको, ढका हुआ जो मुख था उसको प्रकट किया। अर्थात प्रकृति से जो उत्तम उत्तम कार्य पदार्थ बनते हैं वो प्रलय के समय नहीं थे। प्रलय के समय वो प्रकृति के अंदर थे, एक प्रकार से अप्रकट थे, ढके हुए थे। जैसे कोई वस्तु पर्दे के पीछे रख दी जाए तो वो अप्रकट हो जाती है, और पर्दा हटा दिया जाए तो वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से संसार जो है वो प्रकृति के अंदर विद्यमान था, अप्रकट था। परमेश्वर ने उसको प्रकट कर दिया। वो प्रकृति का मुख है, उत्तम अंग है। तो ऐसा परमेश्वर है। और एक अर्थ ये भी किया जाता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। परमेश्वर ने, सर्वरक्षक परमेश्वर ने सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य के मुख को ढका हुआ है। ढकने का मतलब क्या है? रक्षा की हुई है, सत्य की रक्षा की हुई है। अर्थात परमेश्वर सत्य को धारण करके सत्य की रक्षा कर रहा है। तो जैसे परमेश्वर सत्य को धारण करके उसकी रक्षा कर रहा है, वैसे ही मनुष्यों को भी सत्य को धारण करके, धर्म को धारण करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये अनेक प्रकार के अर्थ इस मंत्र के किए जाते हैं। और इस मंत्र से ये शिक्षा मिलती है कि जो सच्चाई है, संसार की सच्चाई, उसको हम समझे। जो संसार के जो आकर्षण हैं, उन आकर्षणों में जो राग से युक्त रहेगा वो सच्चाई को समझ में, उसको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। एक श्लोक आता है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है मनुस्मृति का, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। तो ये जो विषय है, संसार के विषय, ये बहुत आकर्षक हैं, लुभावने हैं। तो जो इन लुभावने विषयों में आसक्त होता है, फंसा हुआ होता है, उसके अंदर धर्म को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जितना जितना व्यक्ति संसार के विषयों से आसक्ति हटाता जाएगा, जितना जितना मन इंद्रियों को वश में करता जाएगा, उतना उतना उसकी सत्य को जानने की, धर्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उतना उतना वो सत्य को, धर्म को जानेगा। एक व्यक्ति 50% मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखता है, 50% नियंत्रण नहीं रखता। दूसरा व्यक्ति 90% मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखता है, 10% मन इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। अब ये दोनों व्यक्ति जब वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तो किसको धर्म अधिक समझ में आएगा, किसको सत्य अधिक समझ में आएगा? जिसका मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण 90% है, उसको अधिक समझ में आएगा। एक व्यक्ति विषयों में कम आसक्त है, दूसरा व्यक्ति विषयों में अधिक आसक्त है। एक व्यक्ति 2 विषयों में आसक्त है, एक व्यक्ति 5 विषयों में आसक्त है। तो किसके अंदर सत्य को, धर्म को जानने की जिज्ञासा अधिक होगी? जो 2 विषयों में आसक्त है। तो आसक्ति को हटाने से ही, जितनी जितनी हम विषयों में आसक्ति हटाएंगे या धन के लोभ से हम पृथक होंगे, उतने उतने हमारे अंदर सत्य को, धर्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और उतना उतना हम
स्वाध्याय के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से या संसार को देखकर सत्य को समझ पाएंगे। और जिसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है, वो संसार को देखने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी सत्य को नहीं समझ पाएगा, धर्म को नहीं समझ पाएगा। और जैसे परमेश्वर सत्य को धारण करके उसकी रक्षा करता है, वैसे मनुष्यों को भी सत्य को धारण करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। धर्म एव रक्षिता रक्षति, धर्म एव हता हन्ति। धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है, धारण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को मारता है, धर्म उसको क्या है, मार देता है। और जैसे परमेश्वर ने प्रकृति से अनेक कार्य पदार्थ बनाए जीवों के सुख के लिए, वैसे ही मनुष्यों को भी कारण से अनेक कार्य पदार्थों को बनाकर दूसरे प्राणियों को सुखी करना चाहिए। तो ये अनेक शिक्षाएं, प्रेरणाएं इस मंत्र से मिलती हैं।